नमस्कार। मंडोदरी और सीता में क्या समानता है? मंडोदरी जो रावण की बीवी थी, सीता प्रभु राम की पत्नी, इन दोनों में क्या समानता है? यह तो हर कोई जानता है कि सीता जनक की पुत्री नहीं थी। दरअसल जनक को वह एक मिट्टी के हाड़ी में धरती में दबी हुई मिली थी, इसलिए वह जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। जनक से जननी या जनक की बीवी से जनी हुई पुत्री नहीं थी। सीता जनक की गोद ली हुई पुत्री थी, तो मंडोदरी भी अपने माता पिता द्वारा गोद ली गई बेटी थी। दरअसल कहा जाता है कि मंडोदरी एक अप्सरा हुआ करती थी, मधुरा नाम की। एक बार जब वो कैलाश पर्वत पर शिव भगवान को मिलने गई थी, तब वहां उससे कुछ चूक हो गई थी, जिसके चलते पार्वती ने उसे श्राप दे दिया था कि वह 12 वर्षों तक एक कुएं में मेढक के रूप में जिएगी। कहते हैं मधुरा जो अप्सरा थी, वह उस वक्त बहुत रोई। भगवान शिव ने तब उसे वरदान दिया कि 12 वर्ष के पश्चात वह एक बहुत ही सुंदर नारी में, उसका जो जन्म होगा आगे चलकर, वो एक बहुत सुंदर नारी में होगा, बहुत शक्तिशाली, बहुत विवेक और बुद्धिमत्व रखने वाले ऐसे नारी में होगा। और उसका विवाह शिव के एक बहुत ही बड़े भक्त, ऐसे भक्त जिसके सामने असुर, दानव एवं भगवान भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो उनसे भी बहुत शक्तिशाली होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ मधुरा का विवाह होगा। श्राप के मुताबिक मधुरा एक कुएं में मेढक के रूप में जी रही थी। यहां इस तरफ मैसुरा और हेमा, यह अपने 2 पुत्र थे उन्हें, परंतु उन्हें एक पुत्री चाहिए थी, उन्हें एक बेटी चाहिए थी। और कहते हैं कि वह भगवान शिव को रिझा रहे थे, तप कर रहे थे। तब अचानक उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी एक कुएं से। जब उन्होंने देखा तो वहां पर एक बच्चा, एक जो रो रहा था कुएं के अंदर, उन्होंने उससे लिया, उसे गोद लिया और उसका नाम रखा मंडोदरी। मंडोदरी बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर कि उसे पहले नजर में देख रावण अपने आप को रोक नहीं पाया। वह उसके ऊपर, मंडोदरी के सुंदरता पर न्यौछावर हो गया। मंडोदरी केवल सुंदर नहीं थी, मंडोदरी ने अपने पिता, जो कहते हैं कि उस वक्त के सबसे बड़े शास्त्रज्ञ थे, जिन्होंने बड़े बड़े इमारतें बनाई थी और सुंदरता से बनाई थी, उनसे भी वह कला सीखी। जी हां, मंडोदरी को बहुत सी चीजें आती थी। रावण शिव भक्त था, और जब रावण ने मंडोदरी के पिता के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मंडोदरी से विवाह करना चाहता है, तब मंडोदरी के पिता ने बिना हिचकिचाए, बिना कुछ सोचे, रावण के साथ अपने पुत्री का अर्थात मंडोदरी का ब्याह कर दिया। वैसे भी उस वक्त रावण सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और शिव भक्त तो वो था ही, तो शिव ने दिया हुआ वरदान भी पूरा हो गया। और मंडोदरी जो गोद ली थी मैसुरा ने, उनकी पुत्री थी सीता, जनक, जिन्हें वह मिट्टी में एक घड़े में दबे हुए मिली थी, जनक की गोद ली हुई पुत्री थी। रावण ने मंडोदरी से ब्याह किया और सीता का हरण किया था। तो रावण ने जो 2 औरतें, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो एक उसकी जीवन संगिनी बनी और एक जो उसके विनाश का कारण बनी, दोनों भी गोद ली हुई थी। इससे हमें यह भी पता चलता है कि एक समाज, एक उस वक्त का एक सा समाज था जहां पर लोग, आज हम यदि बेटी हो जाए तो कई लोगों के मन, कई लोगों के हृदय में दुख होता है, इतना कि हमारे प्रधानमंत्री को बेटी बचाओ आंदोलन चालू करना पड़ता है।
और उस वक्त लोग तपस्या करते थे कि उन्हें बेटी हो। लोग यदि बेटी मिल जाए तो उसे तुरंत गोद ले लेते थे और उसका पालन पोषण इतने बढ़िया तरीके से करते थे कि हमारे सामने मंडोदरी जैसे भी उदाहरण है और सीता जैसे भी उदाहरण है। तो मंडोदरी और सीता में जो समानता है वो ये है कि दोनों भी उनके जो माँ पिता ने उन्हें बड़ा किया, उन्होंने उन्हें गोद लिया था। तो ये समानता मंडोदरी और सीता में है। धन्यवाद।